अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के जो टॉपिक है वो है बायोरिएक्टर, जिसमें हम सब देखेंगे कि बायोरिएक्टर्स होते क्या हैं, उसके इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन इसके डिफरेंट पार्ट्स और इनके फंक्शन, देन टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर, एट द एंड हम देखेंगे इसके एप्लीकेशन। स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन। जैसे कि ये बायोरिएक्टर एक ये शेप है नॉर्मली, देखें ना, एक वेसल जैसी है, ठीक है। तो अब बायोरिएक्टर देखेंगे, ये बायो और रिएक्टर टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। बायो मीन लाइफ, ठीक है, और रिएक्टर मीन ऐसी कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, वो वेसल जिसमें क्या है, कोई कोई रिएक्शन हो रहा हो। तो हमें इसको फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसा रिएक्शन जिसमें लाइफ इन्वॉल्व हो। लाइफ डेफिनेटली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कोई ह्यूमन टिश्यूज, ये कोई सेल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हम बायोरिएक्टर को फिर देन ये कह सकते हैं, बायोरिएक्टर इज अ टाइप ऑफ वेसल, ठीक है, इज अ टाइप ऑफ वेसल इन विच केमिकल प्रोसेस इज कैरिड आउट, जिसमें केमिकल प्रोसेस हो रहा है, लेकिन ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें क्या है, इन्वॉल्व होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मैंने बताया, लाइफ इन्वॉल्व होगी इसमें। केमिकल प्रोसेस में इसे बायोकेमिकल प्रोसेस भी कह सकते हो। आप सिंपली कहना चाहो तो आप इसे कहें, बायोरिएक्टर इज अ टाइप ऑफ वेसल इन विच बायोकेमिकल प्रोसेस अकर्स एंड इट इन्वॉल्व्स ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे, बायोकेमिकल एक्टिव सब्सटेंस जो कि ड्राइव किए होते हैं किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या ऑर्गेनिज्म से, ओवरऑल आप कह सकते हैं। सो अब इसका देखेंगे नेक्स्ट हम कि बायोरिएक्टर्स का फंक्शन क्या है। बायोरिएक्टर जो होता है ना, ये प्रोवाइड कर रहा होता है, ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड कर रहा होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए, ताकि वो ग्रो करे और हमारी जो टारगेट प्रोडक्ट है वो हमें मिले। तो फंक्शन क्या है, बायोरिएक्टर प्रोवाइड अ सूटेबल इन्वायरमेंट, ऑप्टिमम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ताकि वो एफिशिएंटली अपनी नंबर बढ़ाएं, अपने नंबर बढ़ाने के साथ साथ हमारी जो प्रोडक्ट है वो भी बनाएंगे, ठीक है, टारगेट प्रोडक्ट। वो टारगेट प्रोडक्ट सेल बायोमास हो सकती है, वो टारगेट प्रोडक्ट मेटाबोलाइट्स हो सकते हैं, वो टारगेट प्रोडक्ट हमारी ट्रांसजेनिक कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, ट्रांसजेनिक प्रोटीन अगर हम कोई लेना चाहें, जैसे इंसुलिन वगैरह। और मेटाबोलाइट्स में अल्कोहल, एथेनॉल जो है, एथेनॉल एसिड्स जो हो गया, ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह। अब आते हैं इसके पार्ट्स ऑफ बायोरिएक्टर्स, ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो ये एक वेसल है ना, ये वाली वेसल जो नज़र आती है, ठीक है। इसके बाद इसमें एक यहाँ पर इनलेट होती है, जहाँ से न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं, न्यूट्रिएंट एडिशन हो रही होती है। और इसके साथ साथ न्यूट्रिएंट के साथ साथ आपने यहाँ पर ऐड करने होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसे सैंपल कहते हैं। तो सैंपल लोडिंग यहाँ पे है, ये सैंपल लाइन है जो वाल्व के थ्रू कंट्रोल हो रही होती है। इस वाल्व को ओपन करके क्या कहते हैं, सैंपल लोड करवा लेते हो। जब यहाँ पे न्यूट्रिएंट से सैंपल होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे, तो आपकी प्रोडक्ट बनेगी, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट फर्मेंटेशन की। तो जो प्रोडक्ट होगी देन इसको क्या करना होगा, हार्वेस्ट करना होगा। उस प्रोडक्ट को हार्वेस्ट किया जाता है यहाँ से। ये वाल्व लगा हुआ है जो कंट्रोल कर, इसको ओपन किया जाता है, ठीक है। नॉर्मली ये क्लोज होता है, इसको ओपन करके प्रोडक्ट क्या कर लेती है, हार्वेस्ट कर ली जाती है। अब जब ये सारी चीज़ें, ये थे जर्नल, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ से हो रहा है। अब इसके बीच क्या हो रहा है कि जब न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप ऐड कर देते हो, जो सैंपल है आपका आप ऐड करते हो, अगर ये एरोबिक का केस है तो देन क्या होगा कि यहाँ पर क्या ऑक्सीजन का लेवल भी मेंटेन रखना होगा। स्टार्ट में तो ठीक होगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे, ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेंगे, ऑक्सीजन लेवल हो जाएगा लो, देन यहाँ पर कोई एक प्रोब लगा होता है, वो फाइंड आउट बता रहा होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन को, ठीक है। डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रोब वो बता रहा होता है कि कितनी इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन रह गई है। अगर तो डिजॉल्व ऑक्सीजन होगी, कम हो गई है, तो देन आप क्या करते हो, ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देते हो। कैसे, स्पार्जर के थ्रू। वो कैसे, इसको यहाँ से फिर आप एयर एंटर करवाते हो, एयर को क्या करवाते हैं, एंटर करवाते हो बायोरिएक्टर के अंदर। लेकिन एंटर करवाने से पहले यहाँ पे फिल्टर लगा होता है, जितने भी कंटेमिनेट्स, पार्टिकल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं यहीं पर रुक जाते हैं, और क्लियर एयर फिर क्या कहते हैं, स्पार्जर के थ्रू यहाँ पर ऐड हो जाती है, और आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखा जाता है। अब इसके न्यूट्रिएंट्स और सैंपल, जैसे आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक पार्टिकल्स टाइप होते हैं, तो वो ऐसा ऐसा क्या हो जाएंगे, सस्पेंडेड, जितने भी पार्टिकल्स हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो हमें तो हमारी प्रोडक्ट अच्छी नहीं बन पाएगी अगर ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन होंगे। इसलिए फिर क्या लगे होते हैं, इसमें इम्पेलर्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो वो घूमते हैं, और वो घूम के क्या करते हैं, एक तो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रोब का इंटरेक्शन बढ़ा देते हैं, दूसरा इनकी मिक्सिंग अच्छी से हो जाती है, फिर इजीली ये प्रोसेस क्या हो जाता है, फर्मेंटेशन का फास्ट हो जाता है। अब इसके इम्पेलर्स को जो घुमा रहा था दैट इज़ मोटर, इसके ऊपर मोटर लगी हुई है, ठीक है। ये शाफ्ट है मोटर का नीचे,
और उसके ऊपर इम्पेलर्स लगे हुए हैं, ये वाले फूल जो हैं। अब जैसे ये घूमेगा तो एक फ्रिक्शन पैदा होगी, और एक तो घूमने से काइनेटिक एनर्जी भी और दूसरा फ्रिक्शन, उसकी वजह से क्या होगा, इसका जो इंटरनल टेम्परेचर है वो क्या कर देगा, राइज कर देगा। इंटरनल टेम्परेचर जब राइज कर जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए क्या हो जाएगा, हार्मफुल होता जाएगा। तो देन यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई होती है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एक सेंसर होता है जिसे टेम्परेचर सेंसर कहते हैं, ठीक है। वो बताता है कि ये टेम्परेचर क्या है, राइज हो रहा है। देन कंट्रोल यूनिट भी इसके साथ होता है। वो क्या करता है कि यहाँ ये जो आपको ये तो है वेसल जो फर्मेंटेशन टैंक है, ठीक है। इसके बाहर एक ये 2 लेयर्स हैं, दरमियान में एम्प्टी स्पेस होती है, ठीक है। इसको कहते हैं कूलिंग जैकेट। ये क्या करते हैं कि कंट्रोल यूनिट का हिस्सा है। इसमें क्या करते हैं कि आप कूलिंग वाटर इनलेट करवाते हो, ये वाल्व के थ्रू ओपन करके इसको कूलिंग वाटर को एंटर करवा लेते हो, और इसके साथ साइडों पे घूमता रहता है कूलिंग वाटर। उससे क्या होता है कि जो अगर हीट जितना भी अगर ये हीट अप होगा तो ये हीट अब्जॉर्ब कर लेगा। डेफिनेटली वो हीट के ट्रांसफर से क्या होता है कि मेंटेन रहता है टेम्परेचर, और यहाँ से वो जो कूलिंग वाटर आउट हो जाएगा। डेफिनेटली उसका अब टेम्परेचर क्या हो चुका हुआ है, इसकी निस्बत ज़्यादा होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ टेम्परेचर अब्जॉर्ब करके ये बाहर निकला होता है। तो इस तरह यह इनका जो इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है हायर प्रोडक्ट के लिए। जिस तरह टेम्परेचर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इसके साथ साथ पीएच को भी मेंटेन किया जाता है पीएच प्रोब के थ्रू। अगर पीएच एसिडिक हो जाती है तो देन बेस ऐड करवा देता है यहीं से, जहाँ से न्यूट्रिएंट एडिशन करवा रहे हैं। अगर एसिडिक हो गया, अगर बेसिक हो गया, देन एसिड ऐड करवा दिया जाता है ताकि पीएच भी मेंटेन रहे। और एट द एंड बायोसेंसर यूनिट होता है जो बता रहा होता है कि कितनी प्रोडक्ट बन चुकी होती है। जब बायोसेंसर यूनिट बताता है कि इतनी प्रोडक्ट बन चुकी है हमारी रिक्वायर्ड, तो फिर क्या करते हैं, आप इसे ओपन करते हो वाल्व को, और प्रोडक्ट को क्या कर लेते हो, हार्वेस्ट कर लेते हो, ठीक है। ये एडिशन और हार्वेस्टिंग के दौरान ये स्टेप्स हो रहे होते हैं। ये साथ साथ मैंने पार्ट्स भी बता दिए, इन सिंपल वर्ड्स भी आप इन्हें लिख सकते हो, साथ में इनका हर एक का एक एक दो दो लाइन में आप इनका फंक्शन लिख सकते हो। देन आते हैं इनके टाइप्स पर। इसकी 4 टाइप्स, वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं लेकिन हम इनमें 4 डिस्कस करेंगे, जिसमें कंटीन्यूअस फीड टैंक फर्मेंटर है, देन बबल कॉलम फर्मेंटर, फोटो बायोरिएक्टर, और देन मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर। स्टार्ट करते हैं कंटीन्यूअस फीड टैंक फर्मेंटर के साथ। ये देखिए एक वेसल है जिसमें ये एक शाफ्ट है, वही उसी तरह का, उसके ऊपर क्या लगा है, इम्पेलर्स लगे हुए हैं, और इसको घुमाने के लिए यहाँ पर क्या होगी, मोटर होगी, ठीक है। मोटर के साथ शाफ्ट लगा हुआ है जिसके ऊपर इम्पेलर्स हैं जो कि फिर घुमा रहे होते हैं, कंटिन्यूसली घुमा रहे होते हैं, इसलिए इसलिए कंटिन्यूस ये हिलता रहता है, ठीक है। ये इसका जो तो अंदर मीडियम वगैरह है। तो फिर ये क्या है, ये सिलेंड्रिकल वेसल, ठीक है, विद अ सेंट्रल शाफ्ट। वही बात है, सिलेंड्रिकल वेसल विद द सेंट्रल शाफ्ट कंट्रोल्ड बाय अ मोटर, ठीक है। जो मोटर ही शाफ्ट को घुमाती है ना। तो अब इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, स्पोर्ट्स, ठीक है, 1 और मोर एजिटेटर्स। ये शाफ्ट के ऊपर कितने लगे हुए हैं, जो स्पोर्ट्स है, एक एजिटेटर है, या 2, ये यहाँ पर 4 इम्पेलर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये क्या करते हैं, घूमते हैं, मुसलसल घूमते रहते हैं। इससे क्या होता है, अच्छी तरह मिक्स हो जाती है और हमारे जो प्रोडक्ट है ज़्यादा मिल जाती है। इसको मोस्टली जो यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में यूज़ किया जा रहा है फर्मेंटेशन पर्पज़ के लिए। अब नेक्स्ट है बबल कॉलम फर्मेंटर। ये भी वेसल है बट ये सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है। वो थोड़ा सा ज़्यादा उसकी विड्थ ज़्यादा थी, ये सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है। इसमें के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज़ गैस स्पार्जर होता है इसमें, ठीक है। गैस स्पार्जर क्या करता है कि जो गैस पार्टिकल्स देखें, ये बबल्स हैं, इनको रिलीज करता है, मिक्स कर रहा होता है ताकि ऑक्सीजन लेवल को इस तरह मेंटेन किया जाता है। ये एरोबिक बायोरिएक्टर में आ जाएंगे ऐसे। ये देख लें ज़रा कि ये सिलेंड्रिकल वेसल है जो इक्विप्ड विद गैस स्पार्जर, ठीक है। ये गैस स्पार्जर इसके साथ लगा हुआ है। फिर वो ये गैस स्पार्जर क्या करता है, पुश करता है गैस बबल्स को, ठीक है। किस कहाँ पर, एक जो लिक्विड इन्वायरमेंट है या लिक्विड फेज़ है, या लिक्विड फेज़ हो गया, या फिर लिक्विड सॉलिड फेज़, इसको भी कह सकते हैं आप, लिक्विड सॉलिड सस्पेंशन, जिसमें ऐसा फेज़ जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म सस्पेंड कर रहे होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सॉलिड माइक्रो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट सॉलिड में आ जाएंगे। बाकी जो सारा ग्रोइंग जितना भी मीडिया है वो लिक्विड में आ जाएगा। अब इसके बेनिफिट्स हैं, एक तो ये इसके कंस्ट्रक्शन करना बहुत इजी है, सिंपल कंस्ट्रक्शन है, मेंटेनेंस भी बहुत इजी है, और इसको ऑपरेट करने की कॉस्ट भी बहुत लो है, ठीक है, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट है। इसको मोस्टली यूज़ किया जा रहा है एक तो फर्मेंटेशन इन इंडस्ट्री, और सेकेंडली इसको जो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट है फोटो बायोरिएक्टर।
इसमें क्या होता है कि देखें ये वही उसी तरह वेसल हैं, लेकिन ये साइज़ में क्या है छोटी है, और दूसरा सेकेंडली इस चीज़ में देखा जाए तो ये ट्रांसपेरेंट है। वहाँ जो पहले भी थी वो ट्रांसपेरेंट नहीं थी। ये मोस्टली ग्लास से मिलकर बनी होती हैं, या फिर एज ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक यूज़ किया जाता है इसकी, ठीक है। तो ये स्पेशलाइज्ड एक ये बायोरिएक्टर, फोटो बायोरिएक्टर जैसे नाम रिप्रेजेंट कर रहा है, फोटो मीन लाइट, बायोरिएक्टर ऐसा बायोरिएक्टर जो लाइट पर चलता है, और वो लाइट सोर्स फिर वो या तो सनलाइट हो सकती है या फिर आर्टिफिशियली वो सोर्स देते हैं हम, ठीक है। तो अब ये क्या है, इस स्पेशलाइज्ड यूनिट जिसमें फर्मेंटेशन हो रही है, ठीक है। इसमें फर्मेंटेशन हो रही है विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनेशन लाइट, ठीक है। एल्यूमिनेशन वो लाइट कहाँ से आ रही है, या तो वो सनलाइट से आ रही है या फिर आर्टिफिशियली हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा बायोरिएक्टर जो लाइट पर चलता है, चाहे वो लाइट सन से आ रही है या आर्टिफिशियली हम प्रोवाइड कर रहे हो। अब इसके एप्लीकेशन देखें तो ये एस्ट्राजेंथीन और इसके साथ बेटा कैरोटीन बनाने के लिए प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। और ये इसमें जो मोस्टली ग्रो करवा रहे होते हैं ना, वो एल्गल होते हैं, या एल्जी जिसे कहते हैं, एल्जी हो सकते हैं, और साइनोबैक्टीरियम ये यूज़ किए जाते हैं। इसकी टेम्परेचर रेंज है, आप ये नहीं कि हर टेम्परेचर रेंज पे से कर सकते हैं। आप ओपनली अगर सनलाइट में भी रखें तो इसकी 25 से 40 डिग्री सेल्सियस इसकी टेम्परेचर रेंज है। इससे ऊपर या नीचे होने से डेफिनेटली एक तो माइक्रोब्स की ग्रोथ, और सेकेंडली उनके जो प्रोडक्ट का नंबर अमाउंट है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। अब फोर्थ वन आ जाता है, लास्ट वन इज मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर। ये हॉरिजेंटल नहीं है, ये हॉरिजेंटल शो किया गया है वही बायोरिएक्टर, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ये ऊपर से आप न्यूट्रिएंट्स और सब कुछ सैंपल वगैरह ऐड कर रहे होते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें जो मेम्ब्रेन है डिप हुई हुई है, दरमियान में लगी डिप हुई हुई है। तो अब इसमें जब ऐड करते हो ना, तो यहाँ पे माइक्रो इसकी जो स्पोर साइज बहुत मिन्यूट 0.04 माइक्रोमीटर, यानी 0 पॉइंट की रेंज में है, यानी माइक्रोमीटर रेंज में है। और तो उसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जैसे बैक्टीरिया वगैरह पास आउट नहीं कर सकते, इसके साथ साथ जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इसके ऊपर रिटेन हो जाते हैं, और ये क्लीन वाटर नीचे चला जाता है। तो मीन ये देखे जाए तो एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होता है। तो आप इसे कहते हैं, इसमें दो चीज़ों को कंबाइन किया जाता है, जो कि नॉर्मल एक ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट किया जा रहा होता है ना वाटर का, उसमें इस मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन करवा ली जाती है, ठीक है। वाटर ट्रीटमेंट वैसे हो रही होती है फर्मेंटर के अंदर, तो आप उसमें क्या करते हो, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन करवा लेते हो, मेम्ब्रेन ऐड करवा लेते हो, जिसके ये साइज ये पोर साइज हो, तो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन हो जाएगी। तो फिर उसके रिजल्ट में क्या हो जाएगा, ये जितने भी ऑर्गेनिक्स कंटेंट्स हैं ये रिमूव हो जाएंगे, जैसे और सस्पेंडेड पार्टिकल्स, और उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी अलग हो जाएंगे। अब इसको जो है जो इसकी मेम्ब्रेन मैंने ऑलरेडी बता दी है, क्या होती है, सिस्टम के अंदर डिप हुई होती है, सबमर्ज हुई हुई है, ठीक है। और रेटेड बायोलॉजिकल बायोरिएक्टर्स में ये सबमर्ज की जाती है, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशंस है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए इसे यूज़ किया जाता है। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोरिएक्टर्स, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका टू ग्रो सेल्स एंड टिश्यूज, यानी कि बायोमास प्रोडक्शन में रोल है। देन जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू कोई प्रोटीन वगैरह बना रहे हैं, जैसे इंसुलिन वगैरह, उसकी प्रोडक्शन में बायोरिएक्टर्स यूज़ हो रहे हैं। देन बायो प्रोसेसिंग में यूज़ हो रहे हैं, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था बायो प्रोसेसिंग के बारे में। देन जो स्टीर्ड कंटिन्यूअस स्टीर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स हैं, वो फर्मेंटेशन में यूज़ हो रहे हैं। फर्मेंटेशन में अब एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रहे हैं, और इसके अलावा ऑर्गेनिक एसिड की प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रहे हैं, जैसे एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, और एट द एंड ये एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ हो रहे हैं। थैंक यू सो मच।